यूपी सरकार के नए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून के तहत गिरफ्तार मुरादाबाद के 2 युवकों को रिहा कर दिया गया है। दोनों रिश्ते में सगे भाई हैं और इनमें से एक ने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की थी। इनके लाख तर्क देने के बावजूद पुलिस ने इन्हें नए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर के इस मुस्लिम शख्स ने 2 हफ्ते बिना किसी कसूर के जेल में काटे। फिर जब पुलिस ने अदालत को बताया कि उसके पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि इसने और इसके भाई ने इसकी 22 साल की हिंदू पत्नी का धर्म बदलने की कोशिश की थी, तो इनकी रिहाई हुई। दोनों लोग दिसंबर के पहले हफ्ते राज्य के नए अवैध धर्मांतरण कानून के तहत पकड़े गए थे। अपनी मर्जी से करी थी दोनों ने शादी। अच्छा, जेल में रहे थे हम, 15 दिन में आया, बहुत खुशी है सर। पुलिस क्या कहना चाहेंगे, ये जो कानून बना है जिसके तहत आपको जेल भेजा गया था, इसका दुरुपयोग हुआ? क्या आप कार्रवाई चाहेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने आपको झूठे आरोप में जेल भेजा था? इस शख्स की इसके भाई के साथ तब गिरफ्तारी हुई जब इसने मुरादाबाद के कांठ इलाके में अपनी शादी रजिस्टर करवाने की कोशिश की। शादीशुदा जोड़े को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने परेशान किया। पति के गिरफ्तारी के बाद गर्भवती महिला को नारी निकेतन ले जाया गया। महिला का आरोप है कि वहां उसका गर्भ गिराने का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। डीएम साहब को परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की। कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, जो तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। अभी जुलाई में शादी करी थी, इसको 5 महीना चल रहा है शादी को। सब कागज दिखा रही थी, वो बयान भी दे रही थी, पेपर दे रही, दिखा रही, वो जब भी कह रहे सब झूठ है, ये तो सब ऐसी है। शुक्रवार को 4 पूर्व जजों ने नए अवैध धर्मांतरण कानून की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और मूलभूत अधिकारों का हनन बताया। अगले महीने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस कानून को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों के सबसे बड़े संगठन को चेतावनी का मामला सामने आया है। किसान संघ के उग्रहा संगठन के विदेश से पैसे लेने का मामला बताया जा रहा है और विदेश से फंड लेने के मामले में बैंक ने चेतावनी दी है। उग्रहा संगठन के सचिव को बैंक अधिकारियों ने बुलाकर बात भी की है, जबकि उग्रहा संगठन के सचिव सुखदेव सिंह का कहना है कि बीते 2 महीने में 8 से 9 लाख रुपए आए और उन्होंने ये भी कहा है कि बैंक से लिखित में सवाल पर जवाब देंगे। कृषि कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शन, जहां केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन माना जा रहा है, वहीं अब दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर किसान इससे जुटते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान 21 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना होकर इस कानून का विरोध करेंगे। और देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुंबई के दादर इलाके में ये लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनकी मांग भी वही कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए और सरकार किसानों से पहले बात करे। अब तक जहां हरियाणा और पंजाब के किसान बड़ी तादाद में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्य में भी अब लोग इसके खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। देखो, आंदोलन कहीं एक राज्य से खड़ा होता है, कोई एक समूह से खड़ा होता है, वो खड़ा हो चुका है। मगर पॉइंट ये है कि जो ऑल इंडिया किसान जो समन्वय समिति है, उसमें 500 संगठन है, पूरे देश भर के संगठन है, उनका ये सामूहिक निर्णय हुआ था। सभी राज्यों का किसान कहीं ना कहीं आज पीड़ित है। महाराष्ट्र का तो बहुत ही पीड़ित है। सब लोग इस आंदोलन का पार्ट है। ऐसी सरकार समाधान। दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और उनका साथ देने अब महाराष्ट्र के किसान बड़ी तादाद में 21 दिसंबर को दिल्ली रवाना होकर इस कानून का विरोध करने वाले हैं। इसका ऐलान किसान नेता अजित नवले ने किया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान सभा की अगुवाई में महाराष्ट्र से 21 तारीख को हजारों की तादाद में किसान अपने अपने वाहनों को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। नासिक से ये वाहन जत्था शुरू होगा। 21 जिलों से किसान सभा की अगुवाई में हजारों किसान इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियां जहां किसानों का समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो वहीं अब कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू ने किसानों के समर्थन में कॉर्पोरेट दफ्तरों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली में जो आंदोलन चालू है उसके समर्थन देने के लिए हम 22 को राजू शेट्टी जी और
हमारे प्रतिभाताई शिंदे, मेघाताई जी, इनको साथ लेकर हम मोर्चे का आयोजन अंबानी के घर पर, उसके ऑफिस पर, घर पर नहीं ऑफिस पर करने जा रहे हैं। हम समर्थन मूल्य की बात रख रहे हैं। समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक किसान को आज़ादी नहीं मिल सकती। पहले जहां इस आंदोलन में केवल पंजाब और हरियाणा के किसान बड़े पैमाने पर दिख रहे थे, तो वहीं अब धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों के किसान भी इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से जहां 21 तारीख को बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली की ओर रुख करेंगे, तो वहीं मुंबई सहित कई दूसरे जगहों पर भी इसका विरोध हो रहा है। इन सभी की मांग एक ही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए और पहले किसानों से बात कर उनसे ये जानकारी ली जाए कि उनकी भलाई किस चीज में है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इंदौर में नकली डॉलर बेचने की फिराक में लगे गिरोह के 4 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। बीते कुछ दिनों से कुछ लोग इंदौर, सांवेर और उज्जैन में भी 10 लोगों को 10 लाख डॉलर को 5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो ठगी कर पाते, इसकी जानकारी एसटीएफ को लग गई। शनिवार को कस्टम विभाग ने दुबई से चेन्नई लौटकर 5 यात्रियों के पास से 1.7 किलोग्राम सोना जब्त किया। इसकी कीमत करीब 87.6 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लोग सोने को सामान, जूते और शरीर में छुपाकर लाने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर पिछले 1 हफ्ते में सोने की स्मगलिंग का ये चौथा मामला है। इससे पहले शुक्रवार को कस्टम विभाग ने 49.6 लाख रुपए का सोना जब्त किया था।